हेलो किड्स, वेलकम टू टीटू लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। मैं हूं अंशु और आज हम सुनने वाले हैं एक प्यारी सी कहानी। तो वो कहानी सुने उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे सारे वीडियोस देख सकें। तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो क्या है आज की कहानी? जी हाँ, आज की कहानी है दो बिल्लियों की और एक बंदर की। एक बार एक जंगल में दो बिल्लियाँ रहती थी, चीना और मीना। दोनों बहनें थीं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी मगर झगड़ा बहुत ज़्यादा करती थी। कुछ भी छोटी सी बात हो तो फटाफट झगड़ा चालू कर देती थी। उनकी मम्मा उन दोनों के झगड़े से बहुत परेशान थी। उनकी मम्मा ने उनको बहुत समझाया कि बेटा, आप दोनों के झगड़े की वजह से कभी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए आप दोनों झगड़ा मत किया करो। मगर नहीं, वो बिल्लियाँ बड़ी ही नादान थी। उन्होंने उनकी मम्मा की बात भी नहीं सुनी और वो जब तब झगड़ा चालू कर देती थी। एक दिन दोनों ने डिसाइड किया कि हम जंगल घूम करके आते हैं। तो उनकी मम्मा ने बोला कि तुम घूमने तो जा रही हो मगर झगड़ा मत करना और दोनों साथ साथ रहना। तो उन्होंने उनकी मम्मा को हाँ बोला और वो जंगल के लिए निकल गई। अब जंगल घूमते 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 वो कब बहुत दूर निकल गई उन्हें पता ही नहीं चला। अब उनको भूख लगने लगी। उन्होंने सोचा अब क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं, उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर उनको एक रोटी मिल गई। तो चीना ने मीना से बोला, वाओ, हमें रोटी मिल गई, इसको खा करके हम अपनी भूख ख़त्म कर लेते हैं। तो चीना, तुम एक काम करो, रोटी को बराबर बराबर से बांट दो। तो चीना ने रोटी को बराबर बराबर बांट दिया मगर एक रोटी थोड़ी सी छोटी रह गई और एक थोड़ी सी बड़ी। तो ये देख कर के मीना को गुस्सा आ गया। उसने कहा, चीना, तुमने ये जानबूझ करके ऐसा किया ना ताकि छोटी रोटी मुझे मिले और तुम बड़ी वाली खा सको। तो मीना को गुस्सा आ गया कि नहीं, मैंने इसे जानबूझ करके तो नहीं किया। अगर तुम्हें इतना ही ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बड़ी वाली में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के दे देती हूँ। मगर जैसे ही उसने छोटा सा टुकड़ा तोड़ा तो वो रोटी छोटी हो गई और उसे लगा मीना को तो अब बड़ी रोटी मिल जाएगी, मैं तो भूखी ही रह जाऊंगी। तो फिर दोनों में झगड़ा चालू हो गया। उन दोनों का झगड़ा पता है कौन देख रहा था? उन दोनों का झगड़ा एक बंदर देख रहा था। वो वहाँ पेड़ पर ऊपर बैठा हुआ था। तो उसने देखा ये बिल्लियाँ तो बहुत ही झगड़ालू है, इनके झगड़े का फ़ायदा उठा करके मैं इनकी रोटी छीन लेता हूँ। तो वो बहुत प्यार से बिल्लियों के पास गया और बहुत प्यार से बोला, चीना, मीना, तुम दोनों मुझे बहुत ही भूखी लग रही हो। तुम दोनों रोटी को बांटने में कितनी परेशान हो रही हो। तो एक काम करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो उस मंकी ने कहा कि लाओ ये रोटी मुझे दो, मैं तुम दोनों को बराबर बराबर बांट के दे देता हूँ। तो उसने वो दोनों रोटी के टुकड़े और वो जो छोटू सा टुकड़ा था वो ले लिया। तो उसने बोला कि अब तुम दोनों को ये बराबर रोटी मिल जाए, इसलिए ये छोटी सी रोटी का टुकड़ा मैं खा लेता हूँ और ये तुम दोनों ले लो। तो उसने फटाक से वो छोटी सी रोटी का टुकड़ा खा लिया और फिर बोलता, अरे नहीं नहीं, ये दोनों टुकड़े तो अभी भी बराबर नहीं हुए, रुको, ये बड़ी वाली में से थोड़ा सा टुकड़ा काट के इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ। तो फिर उसने छोटा सा टुकड़ा काटा और फटाफट मुंह में रख के खा लिया। फिर बोला, अरे नहीं नहीं चीना, मीना, ये तो अभी भी बराबर नहीं हुए, इनमें से मैं बड़ी रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के खा लेता हूँ और ताकि तुम दोनों की रोटी बराबर हो जाए। तो ये करते करते ऐसे उन दोनों के झगड़े को हटाने के बहाने से वो छोटा छोटा टुकड़ा करके खाता रहा और देखते ही देखते कब उनकी रोटी गायब हो गई। तो बंदर बोला, अरे सॉरी चीना, मीना, मैं तो चाहता था कि तुम्हारी ये जो रोटी के टुकड़े हैं वो बराबर बराबर हो जाए, मगर वो बराबर करने के चक्कर में रोटी ही ख़त्म हो गई। और ये देखते देखते चीना और मीना को समझ में आया कि हमारे झगड़े के चक्कर में आज हम दोनों तो भूखे रह गए
और ये बंदर हमारी रोटी खा करके चला गया। तो उनको बहुत दुख हुआ। चीना ने मीना को बोला और मीना ने चीना को बोला कि सॉरी बहना, देखा मम्मा हमेशा कहती थी ना कि झगड़ा मत करो। आज हम दोनों के झगड़े की वजह से हम दोनों ही भूखी रह गई। तो अब हम प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को कि कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। मगर अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें भूखे ही घर तक लौटना होगा। तो दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाल के धीरे धीरे घर की ओर निकल गई। तो बच्चों, आपको क्या समझ आया इस प्यारी सी स्टोरी से? आपको क्या लगता है चीना और मीना ने क्या सीखा? जी हाँ, चीना और मीना ने सीखा कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। दो लोगों के झगड़े के बीच में तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप भी हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी परिस्थिति में झगड़ा नहीं करना है। उस परिस्थिति को समझते हुए सही चीज़ करनी है और बिना झगड़े के हर समस्या को सुलझाना है। तो इतनी प्यारी सी स्टोरी से आपने सीखा है बहुत कुछ अच्छा। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अगली कहानी में और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।